आप सुन रहे हैं रेडियो क्षितिज। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। जब किसी देश की राजधानी ही अंडर वाटर हो जाए और उस राजधानी को लेकर नेता भी अंडरग्राउंड होने लगें, तब उस देश में विकास और पानी के निकास के क्या हाल हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं। भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। दिल्ली में कई जगहों पर जल जमाव खत्म हो चुका है, लेकिन यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, यानी खतरा अभी टला नहीं। आज इस वीडियो में बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि दिल्ली में जल जमाव हुआ हो। कई सालों से कई जगहों पर जल जमाव की तस्वीरें आती थीं, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे में भले ही कई जगहों पर पानी का निकास हो गया हो, लेकिन सवालों का सामना तो सरकारों को करना पड़ेगा, और आम नागरिक का ये हक है कि इस पर सरकार की जवाबदेही तय हो। आप बस सुनने और देखने का काम करें। ये देखिए, दिल्ली वालों का पानी का किला, ओह माफ़ कीजिएगा, लाल किला। पानी ही नज़र आ रहा है, ज़ुबान फिसल जाती है। अब ज़रा ये देखिए, कश्मीरी गेट के पास वाला हनुमान मंदिर है। धर्म की राजनीति करने वालों को ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। मंदिर भी बाढ़ के पानी से अछूता नहीं। इस आदमी को देखिए, पानी के ऊपर ही खाट बिछाकर अपनी नींद पूरी कर रहा है। शायद रात भर पानी के डर से सोया ना हो, या फिर घर के अंदर पानी भर गया हो, ज़्यादा पता नहीं, इसीलिए शायद कहा। कुत्ते को भी पता है आगे पानी गहरा है, डूब न जाऊं। ये भी चिल्लाकर पूछ रहा है कि इस बाढ़ के पानी पर सवाल किससे पूछना है, केंद्र की सरकार से या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से। हो सकता है काफ़ी समय से कुछ ना खाया। ये है दिल्ली का कश्मीरी गेट बस अड्डा। लोगों की बसें गायब हैं, अड्डा भी डूब गया है। ज़रा गौर कीजिए, ये राजघाट है, लेकिन अब ऋषिकेश का कोई घाट लग रहा है। ये आईटीओ का विकास मार्ग है। भले ही पानी अब यहाँ से निकाला जा चुका हो, लेकिन इतने दिनों में जिस मजदूर की रोटी छिन गई, ये वही बता सकता है जो कई दिनों तक भूखा रहा हो। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं, दिल्ली का संत परमानंद अस्पताल है। इतने पानी में क्या इलाज सही से हो पा रहा होगा? साथ ही मुफ्त बिजली की तरह फ्री डेंगू और मलेरिया का तोहफा भी मिल रहा होगा। कोई कह रहा है यमुना को निज़ामुद्दीन मेट्रो ब्रिज के इतने करीब से बहते हुए उसने आज तक नहीं देखा। इन बच्चों के लिए भले ही ये मज़े की बात हो, स्कूल बंद कर दिए गए, इनकी पढ़ाई और खेल कूद दोनों ही इससे प्रभावित हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये बाढ़ पीड़ितों को देने का ऐलान किया, लेकिन 10 हज़ार रुपये में क्या होगा उन लोगों का? लोगों ने बाढ़ में अपना सारा सामान, अपना घर गंवा दिया हो। ऐसे में जब महंगाई कमर तोड़ रही हो, दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति तेज रही। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की हरियाणा सरकार पर दिल्ली को बाढ़ में डुबोने का आरोप लगाया। दिल्ली के जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में हरियाणा की भाजपा सरकार पर साजिश के तहत दिल्ली को बाढ़ के पानी में डुबाने के आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी पर यमुना में पानी छोड़कर दिल्ली के लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने जानबूझकर हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़कर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ाया, ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। आप सांसद संजय सिंह भी यही कहते हुए पाए गए। आप लोगों के सामने मैंने बताया था कि दिल्ली की जो बाढ़ है, दिल्ली में जो बाढ़ का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा
प्रायोजित संकट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दिल्ली के लिए प्रायोजित आपदा है। और अपनी दुर्भावना और नफरत की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनकी सरकार हो या उनकी पार्टी हो, उसका एक ही मकसद रहता है, दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उनको सजा दो, अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से बदनाम करो। अब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। अगर दिल्ली में बारिश होती और उस बारिश के पानी का इंतजाम करने में हमसे कहीं कोई कमी रह जाती तो बात समझ में आती है। लेकिन 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई और पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो यह हुआ कैसे कि बारिश भी नहीं हो रही और बाढ़ भी आ गई? तो यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित संकट है। इसी के जवाब में भाजपा के दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई या तैयारी नहीं की। सचदेवा ने कहा, बारिश की भविष्यवाणी पहले ही की गई थी। सीएम केजरीवाल ने क्या तैयारी की? यमुना के बाढ़ वाले निचले इलाकों से विस्थापित लोगों को खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सोना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या तैयारी की? इसके अलावा सीएम केजरीवाल पर कड़ा प्रहार करते हुए सचदेवा ने कहा, अगर उन्होंने समय पर यमुना को साफ करवा दिया होता तो राष्ट्रीय राजधानी की ये स्थिति नहीं होती। ऐसे समय में जब लोग बाढ़ से पीड़ित हों, तब क्या दिल्ली के नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि पहले लोगों की मदद करें, राजनीति बाद में? दिल्ली की आम आदमी पार्टी हरियाणा की सरकार पर आरोप लगा रही थी और वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। क्या बीजेपी के दिल्ली के सांसदों की भी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले लोगों की मदद करें? और क्या यही बात आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भी लागू नहीं होती? अब ऐसे में जनता कंफ्यूज है कि बाढ़ पर सवाल किस से पूछा जाए, आम आदमी पार्टी से या फिर हरियाणा और केंद्र की बीजेपी सरकार से। कई लोगों ने ब्रिटिश म्यूजियम की कई तस्वीरें शेयर की। पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा, ये कहना गलत है कि यमुना ने दिल्ली शहर में बाढ़ ला दी है। जिस भूभाग पर वर्तमान में यमुना बह रही है वे वास्तव में यमुना का है। लगातार सरकारों ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र के भीतर राजघाट, शांतिवन, राजघाट पावर पॉइंट, स्वामी नारायण मंदिर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, कॉमनवेल्थ विलेज, एक मेट्रो यार्ड, मेट्रो स्टेशन और कई कॉलोनियां जैसे विकास की अनुमति दी है। आपने यमुना का गला घोटने की कोशिश की। उन्होंने आगे लिखा कि ये जानकारी ब्रिटिश संग्रहालय से प्राप्त एक तस्वीर के आधारित है और तस्वीर भी साझा की। तो ऐसे में अब क्या गलत शहरीकरण को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या दिल्ली के मास्टर प्लानर्स ने एक ऐसी दिल्ली बुंदी जो बाढ़ के खतरे पर हो? अब ऐसे में आपको सवाल किस से पूछना है या आपको खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आती है, फिर चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर असम। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।